আপোনালোকে আজি হাউচত ক'লে যে আমি ল'মে আৰু মই কৈছো আপোনালোকক আমি ল'ব নিদিওঁ বাস মানে আপোনালোকে মিয়া মুছলমান মানুহখিনিয়ে গোটেই অসম ল'বই আমিও ল'ব নিদিওঁ হৈ গ'ল আমিও ল'ব নিদিওঁ আপোনালোকে আজি হাউচত ক'লে যে আমি ল'মে আৰু মই কৈছো আপোনালোকক আমি ল'ব নিদিওঁ बस। हेमंत विश्व शर्मा को आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा मियां भूमि नहीं बनने दूंगा। इस पर बवाल मच गया और सियासत गरमाई हुई है। ऐसी क्या वजह थी कि एक दिन पहले असम के सीएम हेमंत विश्व शर्मा विधानसभा में विपक्ष पर आग बबूला हो उठे और मियां मुसलमान वाला उन्होंने बयान दे डाला। आपको चलिए बताते हैं कि आखिर क्या वजह है कि उन्होंने ये बयान दिया और इसके पीछे की वजह क्या है। देखिए, असम के नगांव में गैंगरेप के मामले पर विधानसभा में हंगामा मचा था। विपक्ष राज्य की कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सदन में शोर शराबा कर रहा था। विपक्ष के नेताओं ने राज्य सरकार पर सवाल उठाए और विधानसभा में विपक्ष सरकार के खिलाफ स्थगन प्रस्ताव लाया। विपक्ष ने सीएम हेमंता पर पक्षपात करने का आरोप लगाया, जिसके बाद स्थगन प्रस्ताव पर सीएम हेमंता ने विरोधियों के सदन में जवाब दिया। विरोधियों को जवाब वो दे रहे थे। सीएम ने कहा वो किसी एक का पक्ष लेते रहेंगे, विपक्ष जो चाहे करे। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि मुस्लिम हिंदू पर लगातार अत्याचार कर रहा है। उन्होंने यह भी दावा किया कि हिंदुओं पर जुल्म वो इसलिए करते हैं ताकि मियां मुसलमान असम को हड़प सके। ये तमाम बातें विधानसभा में हेमंत विश्व शर्मा ने कही है और इसी खतरे पर उन्होंने विधानसभा में चेतावनी देते हुए कहा कि वो असम को मियां भूमि नहीं बनने देंगे। तो हत्या और घटना को लेकर जो जवाब दे रहे थे हेमंत विश्व शर्मा, उसके बाद उन्होंने न सिर्फ क्राइम को लेकर बल्कि राज्य में जो हमले हो रहे हैं उस पर भी उन्होंने बयान दिया और उसी बयान में उन्होंने ये बातें कही। एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं, असम के सीएम के बयान पर AIUDF नेता विधायक मुजीबुर रहमान ने निशाना साधा है। देश के मुसलमानों को हर नागरिक जैसा अधिकार है। हेमंता का बयान सही नहीं है, ये संविधान के खिलाफ है। मुख्यमंत्री सिर्फ सांप्रदायिकता का कार्ड चल रहे हैं, ये मुजीबुर रहमान ने कहा है। हेमंत विश्व शर्मा के बयान के बाद सियासत गरमाई हुई है और आप देख रहे हैं कि मुजीबुर रहमान विरोध कर रहे हैं, निशाना साध रहे हैं AIUDF के विधायक इस बात पर कि हेमंत विश्व शर्मा ने कैसे कहा कि वो मियां भूमि नहीं बनने देंगे असम को। No, we never expect that this Assam land have to be land of the Mias. We never expect. We have the right. Every people of the country of the land have right to move from one place to another place. Every people have right to purchase the land from one state to another state, one district to another district. This is Assam, from Upper Assam and Lower Assam in the same state. Why the people cannot go to the Upper Assam? Why the Upper Assam people cannot go to the Lower Assam? This is not fair. It is against of the constitution. So Chief Minister should not say. Chief Minister is just he wants to create the situation in a dangerous manner. This is the main fact, and he's just playing the card of communalism. असम में डेमोग्राफी चेंज का मुद्दा कई दिनों से गरमाया हुआ है। मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा ने पिछले हफ्ते ही लैंड जिहाद शब्द का इस्तेमाल करते हुए एक पैटर्न का खुलासा किया था कि कैसे जमीनों को हड़पने के लिए साजिशतन गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा है। आपको इस पैटर्न की एक डिटेल बताते हैं, लेकिन पहले मुख्यमंत्री का वो बयान सुनिए जिसमें उन्होंने ये बातें कही थी। माइंडसेट तो एके নহয় प्रथम एजन खुमाई लय আৰু এজন খুমুৱাৰ পিছতে তাতে বিশেষ ধৰণৰ বন্যপ্ৰাণী এটা বা বিশেষ ধৰণৰ প্ৰাণী এটা খোৱা আৰম্ভ হয়, তেতিয়া ওচৰৰ মানুহবোৰ নিজে আঁতৰিব আৰম্ভ কৰে। ই এটা পুৰা পেটাৰ্ন হয়। প্ৰথমতে গাঁৱত এজন মানুহ খুমাই ল'ব, দুজন মানুহ খুমাই ল'ব, তাৰ পিছত তেওঁলোকে ক'ব নালাগে যে তাতে গো ভক্ষণ আৰম্ভ হয়। লাহে লাহে আমাৰ মানুহবিলাক নামঘৰত যোৱা মানুহ, ধৰ্মত যোৱা মানুহ, ঘৰত আলোচনা আৰম্ভ হয় যে ইয়াত কেনেকে থাকো। লাহেকৈ তেওঁলোক ওলাই আহিব আৰম্ভ কৰে। বৰপেটা, মঙ্গলদৈত এইবিলাকে ঘটনা ঘটি আছে। প্ৰথমতে দুজন মানুহ খুমালে,
এতিয়া মানুহজনকতো আমি আইন মতে বাধা দিব নোৱাৰো যে আপুনি ঘৰত এইটো খাব সেইটো নাখাব তেওঁলোকে ঘৰত এটা বিশেষ ভক্ষণ কৰিলে চামৰা বা কিবা এটা বস্তু বাহিৰত পৰিলে লাহে লাহে গাঁৱৰ কাষৰ বিধৱা মানুহগৰাকীয়ে খবৰ পালে যে ইয়াততো আমাৰ গাঁৱত গৰু আহি খুমালে গৰু খাইছে পুতেকক কয় বাবা মই ইয়াত থাকিব ইচ্ছা নাই দে মোক লৈ যা তাৰ পৰাই আৰম্ভ হয় তাৰ পিছত লাহেকৈ য'ত নামঘৰত ভাদ মাহৰ নাম হৈছে তাত লাহেকৈ আজান আৰম্ভ হয় তেতিয়া আমাৰ মানুহখিনিয়ে কয় যে যা ইয়াত আৰু থাকিব নালাগে মাটিখিনি বাবা বিক্ৰী কৰ এনেকেইতো বৰপেটা নলবাৰী ধুবুৰীৰ পৰা আমাৰ মানুহবিলাক ওলাই ওলাই গুচি আহিলে लैंड जिहाद टूलकिट को लेकर सीएम हेमंत बिस्व शर्मा ने क्या-क्या खुलासे किए हैं एक-एक करके अब आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि वो खुलासे कौन-कौन से हैं। खुलासा नंबर 1 एक-एक करके घुसपैठिए इलाके में आते हैं। खुलासा नंबर 2 ये लोग गांव में गौवंश खाना शुरू कर देते हैं। खुलासा नंबर 3 अपनी हरकतों से सबको परेशान करते हैं। खुलासा नंबर 4 कीर्तन करते वक्त अजान की आवाज आती है। खुलासा नंबर 5 गांव वाले घर छोड़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं। खुलासा नंबर 6 एक एक कर स्थानीय लोग जमीन बेच देते हैं। और खुलासा नंबर 7 कई लोग बिना जमीन बेचे गांव छोड़ देते हैं। खुलासा नंबर 8 लोगों की जमीन को घुसपैठिए हड़प लेते हैं। और खुलासा नंबर 9 असम के धुबरी नलबाड़ी में ऐसे ही हुआ है। वो बता रहे हैं कि किस तरीके से वहां पर इसी तरीके से लैंड जिहाद को अंजाम दिया। खुलासा नंबर 10 मंगलदोई और बारपेटा में भी लोगों ने घर छोड़ दिया इसी पैटर्न की वजह से। तो जिस पैटर्न का जिक्र हेमंत बिस्व शर्मा कर रहे हैं उसके एग्जाम्पल यानी कि उदाहरण मौजूद। हेमंत बिस्व शर्मा ये दावा भी कर रहे हैं कि जिस लड़ाई को वो लड़ रहे हैं इसके चलते उनकी जान को भी खतरा हो सकता है। मुख्यमंत्री हेमंत ने सोशल मीडिया पर यह भी बात लिखी है कि एक्स पर पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा है कि डेमोग्राफी चेंज का मामला असम के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। यह हेमंत बिस्व शर्मा का आप पोस्ट देख रहे हैं जो एक्स पर उन्होंने लिखा है, जिस पर उन्होंने लिखा है कि असम में बदलते जनसंख्यिकी के खिलाफ जो मैं लड़ाई लड़ रहा हूं उससे मुझे और मेरे परिवार को बहुत बड़ा खतरा है। इकोसिस्टम के लोग मुझे जितना भी गाली देना चाहें दे सकते हैं लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैं पीछा नहीं छोड़ूंगा। मैं क्या कर पाता हूँ लोग तो माइनॉरिटी बनी रहा है अभी लैंड लॉस कुछ लाया हूँ प्रोटेक्ट करने के लिए। देखिए एक कैंडल होता है वो तो सूरज नहीं हो सकता है ना मैं खुद जल सकता हूँ और जब तक जल के खत्म नहीं होता हूँ तब तक रोशनी दे सकता हूँ लेकिन मैं तो कभी सूरज तो नहीं हो सकता हूँ ना। तो जितना मेरे से हो सकता है मैं कर रहा हूँ। काफी उसके लिए चैलेंजेस भी है तकलीफ भी है प्राइवेट पर्सनल काफी तकलीफ है उसके लिए मैं मेरा फैमिली सबको गाली देता है लोग अपना भी तकलीफ हो रहा है लेकिन सहन रहा हूं। এতিয়া আগত কোনো মুখ্যমন্ত্ৰী এইটো কথা নকৈছিল অন্তত মইতো সাহসেৰে কৈ আছো তাৰ কাৰণে মোক গালিও দিছে কিবাও কৰিছে হয়তো মোৰ কেতিয়াবা লাইফটো থ্ৰেটেন হৈ যাব ইমান কথাটো কোনেও নকয় কিন্তু মই কৈ আছো যে কাৰণ মই কোৱাটো মই ভাবো এইটো মোৰ দায়িত্ব সেইকাৰণে মই কৈ আছো আৰু ইয়াত ভোটৰ লগত একো কথা নাই ভোটটো মই খুজিলে তাতেও পাই যাম। এবাৰো আপোনালোকে দেখিছে যে মই কৰিমগঞ্জত ভোট খুজিছো মই পাইছো মোৰ এখিনিও দম আছে তাতে গৈ ভোট লোৱা কিন্তু যেতিয়া এটা অসমখন সঁচাকৈ আজি সংকটত আছে সেইকাৰণে মই ভোটৰ ৰাজনীতিটো কৰিব খোজা নাই।